गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ये स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका आगे का जो डिफेक्ट्स हमने आपसे बोले थे एक्सप्लेन करने के लिए, अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ राइट द फर्स्ट हेडिंग इज़ मायोपिया। मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस। अ पर्सन मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। एक ऐसा पर्सन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही क्लियरली देख सकता है, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, बट दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता। That is, the far point of eye comes nearer than infinity. This defect generally occurs in the age of 10 to 16 years. तो ये जनरली किस में 10 to 16 ईयर्स की एज में ये जनरली देखने को मिलता है। ये क्या होता है? अ पर्सन विद जो मायोपिया से पीड़ित होता है, जो मायोपिया जिनको है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते क्या, लेकिन पास की चीज़ों को वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके ये जनरली कौन सी एज में मिलता है? 10 to 16 ईयर्स की एज में देखने को मिलेगा। इसका क्या रीज़न है मायोपिया के? देयर कैन टू कॉजेज ऑफ मायोपिया। एक है द इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द सर्फेसिस ऑफ द आई लेंस। एक इसके सरफेस कर्वेचर बढ़ जाना जिसके कारण फोकल लेंथ इज इंक्रीजेस। द इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द आई लेंस, जो डायमीटर ऑफ द आई बॉल का वो बढ़ जाना, ड्यू टू विच द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड जो डिस्टेंस है आई लेंस और रेटिना की वो क्या हो जाती है? is increases. Due to this defect, the image of an object at infinity, जो object infinity पे रखा of the eye is formed in front of the retina instead of at the retina itself. That is the ray incident to parallel to from parallel to the infinity after refraction के बाद from the lens meet to the point P। हम डायग्राम में दिखा रहे हैं before the retina, क्योंकि जब इसका इंक्रीज कर जाता है आई बॉल तो ये रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बनता है। ठीक है, रेटिना पे आर पे। सो द इमेज द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी फार इज़ नॉट विजिबल क्लियरली। तो वो क्या था? हमें क्लियरली दिख नहीं पाता है, जिसके कारण ये डिफेक्ट हो जाता है। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये क्या है? हमने बोला ये तो आपका डिफेक्ट्स थे कि किस तरीके से इसका डिफेक्ट होता है। क्या नाम है इस डिफेक्ट का? मायोपिया। क्लियर? अब आगे देखिए, इसका डायग्राम देखिए। नाउ कम टू द डायग्राम इसका हम आपके सामने बनाएंगे। इसका रे डायग्राम देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले एक आई बॉल बनाते हैं हम लोग, इसके करेक्शन का भी हम बनाएंगे, अभी यहीं पे बनाएंगे। ठीक है, ये है, यहाँ पे हम एक लेंस लगा देते हैं जैसे कि पता ही है आपको। अब इसके बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है यहाँ से, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आने के बाद ये देखिए, ये रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही ये पी पॉइंट है, यहाँ पे बन जाती है इमेज। ठीक है, रेटिना से पहले। दिस इज़ द रेटिना है ये, इमेज बिफोर रेटिना। क्योंकि इसका कर्वेचर बढ़ गया, कर्वेचर बढ़ जाने के कारण इसके जो आई बॉल है वो इंक्रीज हो गया इसका। इमेज बिफोर द रेटिना, image before the retina. This is eye lens. ये रेज यहाँ गई, ये हमने बना दिया। दिस पॉइंट विल बी P। ये इमेज फॉर्म्ड हो रही है, ये इमेज फॉर्म्ड हो रही है। इज दैट क्लियर? तो ये इमेज हमें बन जाती है। अब इसके करेक्शन है। करेक्शन के लिए रेटिना में इमेज दिखाने के लिए हमने कौन से लेंस का यूज़ किया? कॉन्केव लेंस का। देखिए, तो कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं तो इमेज एकदम करेक्ट दिखाई देती है। इसको भी हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है। ठीक, और उसके बाद बीच में हमने कहीं पर यहाँ पे कॉन्केव लेंस लगा दिया है।
तो कॉनकेव लेंस लगाने के बाद तो ये इस तरीके से पैरेलल नहीं आएगी, तब यहाँ पे नहीं आएगी पैरेलल। ठीक है, यहाँ 3 लेंसेज हो गए ना, दिखाते हैं। ये किया हमने, थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया हमने। ठीक, थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे आप भी, थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट करने के बाद ये लेंस है, ये इमेज जो है आपकी रेटिना पे बन गई। इमेज जो है देखिए रेटिना पे बनने लगी। दिस पॉइंट विल बी आर इमेज ऑन रेटिना। ठीक है, इमेज ऑन रेटिना। और जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया, ये इसको पीछे थोड़ा सा डाइवर्ट करी थी ना, इसको जब बेटा पीछे की तरफ हमने बढ़ाया तो दिस पॉइंट विल बी एफ। ठीक है, दिस पॉइंट विल बी क्या है, एफ है। ये क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कैसे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लगा दिया है, इसको आपको पता ही क्या कहते हैं, आई लेंस। इमेज ऑन रेटिना में बन गई है हमारी। ठीक है, इसको नीट एंड क्लीन करने के लिए देखिए हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसका है रेज इंसिडेंट पैरेलल फ्रॉम, रेज इंसिडेंट पैरेलल फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो ये आप लोग इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। यहाँ से स्ट्रेट आना चाहिए, पीछे तो हमने इसको बढ़ाया गया। दिस लेंस विल बी एल। तो ये हो गया। इसको क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा हमने आगे, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट the spectacles of such concave lens are used that the rays incident from the infinity after refraction from the concave lens, concave lens लगाने के बाद जिसका refraction होता है एकदम clearly होता है, refraction appears to emerge from for the point capital F of the myopic defected eye. Thus the rays meet at a yellow spot R. जो rays कहाँ मिल रही है, येलो स्पॉट होता है ना यहाँ R पर, याद होगा आप लोग हमने दिखाया येलो स्पॉट पे मिलती है, यानी रेटिना के, retina after refraction from the lens. In this way, a clear image of an object kept is at infinity is formed on the retina and the object becomes clearly visible to the eye. इसके कारण क्या हो जाता है कि इमेज फॉर्म्ड हमारी होती है, कि जो क्लियरली इमेज हमें इन्फिनिटी पे होती है वो भी हमें क्लियर दिखाई देती है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इमेज जो है, जिनको पास की चीज़ें क्लियर दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं। दैट मीन्स दे आर दैट एज अ मायोपिक डिफेक्ट, उनके में मायोपिक डिफेक्ट है। ठीक है, और वो कौन से लेंस उनके में लगा, उनके चश्मे में, उनके स्पेक्टिकल्स में कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। इज़ दैट क्लियर? तो ये था कॉनकेव लेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा। देखिए सिर्फ करेक्शन पूछेगा तो करेक्शन बना के करेक्शन का डायग्राम बना दिया। सिर्फ डिफेक्ट पूछेगा तो डिफेक्ट लिख के डिफेक्ट का ये बता दिया। और पूरा डिटेल पूछता है, डिफाइन मायोपिया, व्हाट आर द डिफेक्ट्स, रीजन, एवरीथिंग। तो आपको ये पूरा एज इट इज़ शॉर्ट नोट में 2 नंबर में आए 3 नंबर में पूरा शॉर्ट नोट ऐसे ही एज इट इज़ एक्सप्लेन करना है आपको, ध्यान रखिएगा। Now the next heading is hypermetropia of the long sightedness. इसका मतलब यही है कि such type of defects can see clearly the can see the distant object but they cannot see the nearby object. पास के ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि 25 सेंटीमीटर की जैसे नॉर्मल पर्सन की रहती थी लेकिन वो नहीं देख पा रहा है। तो सच पर्सन हैज़ टू कीप द बुक मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। ड्यू टू दिस डिफेक्ट द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना instead on the retina itself. In this अब फिगर बनाते हैं पीछे इसका भी, the image of object O has been formed at the point P behind the retina instead of the yellow spot R. Instead of R की जगह पे ये उसके बाहर जाके बनता है, behind उसके सामने पीछे जाके बनता है। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं इसका डायग्राम।
रीजन्स ऑफ हाइपोमेट्रिया, क्या रीज़न होता है इसका कि इसके डिक्रीज इन द कर्वेचर, कर्वेचर कम हो जाता है, कम हो जाने के कारण ये बाहर चला गया, कम हो जाता है, यानी कि डिक्रीज द डायमीटर ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का डायमीटर डिक्रीज हो, जिसके कारण डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना विल बी डिक्रीजेस, जो उसके बीच का डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, इसके कारण वो बाहर बनता है। ओके, डायग्राम इसका भी देख लीजिए। इसमें क्या है बेटा, देखिए, ड्यू टू दिस डिफेक्ट द इमेज एट नियर पॉइंट ओ ऑफ द नॉर्मल आई इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, बताया अभी हमने, इंस्टेड ऑफ द रेटिना इटसेल्फ द रे इंसिडेंट फ्रॉम नियर पॉइंट ओ आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम आई मीट एट पॉइंट पी बिहाइंड द रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन रेटिना कैपिटल आर, सो द ऑब्जेक्ट्स एट नियर पॉइंट आर नॉट विजिबल। देखिए इसका भी हम डायग्राम आपके सामने बनाते हैं, देखिएगा, ये बना रहे हैं डायग्राम, ठीक है। इसको हमने एक पॉइंट ले लिया ओ, देखिए, ठीक, बनना चाहिए रेटिना पे, रेटिना तो यहाँ पे हुआ ना, लेकिन यहाँ नहीं बन के कहाँ बनता है, कहीं बाहर बन रहा है, ये कोई पी पॉइंट पर, ठीक, ये कहीं पी पॉइंट पे बन रहा है, पी पॉइंट पे बन रहा है, यानी ये पी है पॉइंट, दिस विल बी ओ, ये क्या है, आई लेंस, नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट, दिस इज 25 सेंटीमीटर, इमेज बिहाइंड रेटिना, ये रेटिना यहाँ पे होता है, लेकिन कहाँ बन रही, इमेज बिहाइंड रेटिना, ये यहाँ पे इमेज बन रही है। अब इसका करेक्शन के लिए हमने क्या 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 करना है, हमको कौन से लेंस लगाएंगे, उसमें कॉनकेव लगता है तो इसमें कौन से लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाएगा। ठीक, ये हमने लगा दिया है, न्यू पॉइंट बन गया, ये ऑब्जेक्ट का ओ पॉइंट है, जैसे कि न्यू पॉइंट यहाँ बना दिया हमने, ये दो लेंसेज है ना, ये लेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको हमने, एक सेकेंड, थोड़ा सा हमारा वो बन गया, बहुत बड़ा बन गया, ये देखिए हमने बनाया है इसको, और थोड़ा पहले ज़्यादा हमने बना लिया था, अब हम थोड़ा सा करने के बाद इधर की तरफ बनाएंगे, अभी भी हमारा ज़्यादा है क्योंकि लेंस से पार हो रहा है, ये हमें लेंस से पार नहीं करना है, ठीक है ना, छोटी है हमारा इधर का, देखिए बेटा, देखिए ये ऐसे गया, स्केल से यूज़ करके बनाते हैं, ये थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, फिर थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, ये इधर दिखाया गया, ये ठीक है, ये भी इधर भी ऐसे ही है, फिर ऐसे करके ये दिखाया गया, ठीक है बेटा। और इसको जब ये है, जो इसकी तरफ थोड़ा सा डाइवर्जन था, ये जब पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो वो किसी पॉइंट पे मिल रहा है, दैट पॉइंट विल बी, दिस पॉइंट विल बी ओ न्यू पॉइंट है, ये थोड़ा सा डाइवर्ट किया क्योंकि इतनी स्पेस ही नहीं कि हम ज़्यादा डाइवर्ट कर सकें, क्लियर, बहुत ही थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है, दिस पॉइंट विल बी ओ, जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था, ठीक है, दिस पॉइंट जो है ये एन हमने मान लिया, इसका नाम है न्यू पोजीशन ऑफ नियर पॉइंट, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। और इसके बाद यहाँ आने के बाद ये कहाँ मिलेगी हमको, करेक्शन हो गया हमारा, तो ये रेटिना पे मिल गई हमको आकर, ये देखिए, दिस पॉइंट विल बी आर, रेटिना पे ये क्या हो गया, आई लेंस। यहाँ अगर हम थोड़ा शेड करना चाहिए, दिखा सकते हैं कि दिस इज़ द कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है, इसको एल कहा गया है,
नियर बाय पॉइंट अगर हम डिस्टेंस दिखाएं कि ये कितनी है 25 सेंटीमीटर पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा था तो हमें इमेज बन के दिखाई देगी। यहाँ के लिखेंगे इमेज ऑन द रेटिना। ठीक है, अब इसका करेक्शन देखो बेटा। देखिए करेक्शन क्या है। करेक्शन क्या है? टू करेक्ट दिस डिफेक्ट स्पेक्टिकल्स ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस आर यूज दैट द रेज इंसिडेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम डिफेक्टेड आई। कि कितने रखनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए डिफेक्टेड आई का। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस अपीयर, रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वेक्स लेंस रखने के बाद जो इमेज हमारी इमर्ज फ्रॉम द नियर पॉइंट एन पे आती है, दैट मीन्स दस द रेज जो है बिटवीन रेज मीट द येलो स्पॉट आर पे मिलता है ऑफ द रेटिना पे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस आई लेंस। दिस इज रे वे द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, द ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल टू द आई। इसके कारण हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर? दिस इज़ द हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें हमें क्लियर दिखाई देती है, बस पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, उसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, अब द थर्ड हेडिंग करा रहे हैं, देखिए। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रेसबायोपिया। जिसमें क्या होता है? द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई रिड्यूसेस विद एजिंग ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग। मतलब जो सिल्विया मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। सिल्विया मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। आपको पता है आई में हमें दिखाई दी सिल्विया मसल्स कहाँ होती हैं? वो किसके? ड्यू टू द एजिंग के कारण, जैसे एज बढ़ रही है किसी की, जैसे उसके कारण जो आइज वीक होती है, दैट इज कॉल्ड द प्रेसबायोपिया। ड्यू टू दिस नियर पॉइंट of the most of the people recedes away and they find it difficult to see the nearby objects without corrected eye lenses comfortably or distinctly. ठीक है, such a defect is called the presbyopia. Sometimes a person may suffer from both myopia और इस तरह के लोग अक्सर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ही प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेसबायोपिया में बेटा होता है कि एजिंग के कारण डिफेक्ट होता है। इज दैट क्लियर? इस तरह के लेंस सच पीपल ऑफन रिक्वायर द बायफोकल लेंसेज का यूज़ किया जाता है। हुज अपर पार्ट, जो उसका ऊपर का पार्ट होता है वो वर्क करता है कॉनकेव लेंस का, और लोअर पार्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट का काम करता है। द अपर पार्ट ऑफ द फैसिलिटेट्स डिस्टिंक्ट विजन विच इज द लोअर पार्ट फैसिलिटेट्स देयर द नियर विजन। क्लियर? Next is astigmatism, the defect of the human eye in which the object kept horizontally, जिसमें object horizontally and vertically रखा are not focused together। मतलब हम नहीं समझ पा रहे कि object किधर रखा गया है, object horizontally है कि vertically है, we cannot find out। okay, focus नहीं हो पाता एक जगह पे, that is called the astigmatism। due to this defect the object appears, जैसे दिखता है उसको blurred सा दिखाई देता है, blurred horizontal और vertical direction में, कि कहीं है ऊपर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। the causes of this defect can surface of cornea is not spherical, उसकी जो cornea की surface होती है वो spherical नहीं होती है, with more sharply curved हो जाती है in one plane then the another। this defect can be corrected by using the cylindrical lenses का यूज़ किया जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए cylindrical lenses का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो ब्लर दिखाई देता है, जिसमें वो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाता कि वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किस डायरेक्शन में रखा गया है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। ओके, now the last heading is color blindness. They all are familiar about the word color blindness. This defect arises due to deficiency of the cone shaped, ये cone shape में deficiency होना, cells in the human eye due to which the human eye is respond to a certain colors, कुछ particular colors जो समझ में ना आना उसमें। This defect जो genetic होता है disorder has no curved, इस तरह की प्रॉब्लम अब कम देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल इतने इंजेक्शन, इतने वैक्सीनेशंस हो गए हैं कि
ये सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स को ये दूर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, द पीपल विच सच अ डिफेक्ट्स आर एबल टू सी क्लियरली, उसको सब कुछ सही दिखाई देता है, बट वो दो कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता बिटवीन सम टू सर्टेन कलर्स। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड द कलर ब्लाइंडनेस। सम पीपल्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश, कौन से कलर्स की बात हो रही है, रेड एंड ग्रीन कलर। जो प्लांट्स होते हैं वो जितने भी ग्रीन कलर के उनको वो रेड दिखाई देता है, तो वो क्या प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस की। सच अ कलर ब्लाइंडनेस इस तरह के जो होते हैं जेनेटिक होता है, विच अकर्स बाय इनहेरिटेंस। सम ऑफ द पीपल्स आर कम्प्लीटली कलर ब्लाइंड ड्यू टू विद द लैक ऑफ कोन सेल्स, कोन सेल्स की कमी के कारण उनको पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता इन द रेटिना, एंड ड्यू टू सम परमानेंट डिफेक्ट, किसी का कुछ ना कुछ परमानेंट डिफेक्ट होता है। ये जनरली पाए जाते हैं 0.5% फीमेल में एंड 0.4% मेल में ये पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये शॉर्ट नोट आता है कलर ब्लाइंडनेस का, एस्टिग्मेटिज्म का या प्रेसबायोपिया का, तो शॉर्ट नोट 2 नंबर में आएगा, तो आपको इसी तरीके से बताना है उनका। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, कुछ भी आता है, तो प्लीज़ डायग्राम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। डायग्राम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इज़ दैट क्लियर? तो मैंने ये आज आपको डिफेक्ट्स पांचों डिफेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इनको आप नोट कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पांचों डिफेक्ट्स, एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं। थैंक यू गर्ल्स।